बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आम जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है, हम सब का पसंदीदा फल है। आम न सिर्फ खुश जायका और खुश शक्ल फल है, बल्कि ग़िज़ाइयत से भी भरपूर है। आम को न सिर्फ फल के तौर पर खाया जाता है, बल्कि इससे मुख्तलिफ़ डिशेस भी बनाई जाती हैं। आम से बनने वाली इन डिशेस को सिर्फ आम के मौसम में ही तैयार किया जा सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आम को महफूज कर लिया जाए और जब जी चाहे आम को बाहर निकाल कर इन डिशेस को तैयार कर लिया जाए। लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आम को महफूज करते हैं, लेकिन अक्सर देखने में आया है कि थोड़े अरसे के बाद ही वो आम ख़राब हो जाते हैं, काले हो जाते हैं और उनका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है और वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 ज़बरदस्त तरीके बताने वाली हूँ, जिनके ज़रिए आप आम को 1 साल तक बआसानी महफूज रख सकते हैं। इस तरीके से ना तो आम का जायका ख़राब होगा और ना ही इसकी शक्ल ख़राब होगी। दिखने में ये बिल्कुल फ्रेश लगेगा और आप इससे जब भी कोई डिश तैयार करेंगे तो बिल्कुल ऐसा महसूस होगा जैसे ताज़ा आम से आपने अभी-अभी ये डिश तैयार की है। आज की वीडियो में मैं आपको आम महफूज करने के 2 तरीके बताऊंगी और साथ ये भी बताऊंगी कि मैं इन 2 तरीक़ों से आम क्यों महफूज कर रही हूँ। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आसान रेमेडी सीखना चाहते हैं, अच्छे-अच्छे टोटके सीखना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएं और आपके लिए बचत भी करें, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट ज़रूर दिया करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में शेयर करें ताकि वो भी इनसे फ़ायदा उठा सकें। आपने जब भी आम महफूज करने हों, स्टोर करने हों, तो आपने इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना है कि आम ताज़ा हों, गले हुए ना हों और उनकी रंगत भी देखने में बिल्कुल फ़्रेश हो, तभी आप उन्हें अच्छे तरीके से स्टोर कर सकेंगे। आपको मार्केट में मुख्तलिफ़ तरह के आम नज़र आएंगे, लेकिन बहुत सारे आम ऐसे हैं जिनमें पल्प कम होता है, तो इसलिए हमें कुछ ऐसे आमों की सिलेक्शन करनी पड़ेगी जिनमें गूदा ज़्यादा हो और हम उन्हें आराम से स्टोर कर सकें। तो मैंने कुछ अच्छी क्वालिटी के आम लिए थे। ये मेरे पास चौंसा आम है जिन्हें मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। और सबसे पहले आपने ये करना है कि जिस तरह मैं इसका छिलका उतार रही हूँ, आप बिल्कुल इसी तरीके से इसका छिलका उतार लें। चाहें तो किसी पीलर का इस्तेमाल करें या छुरी की मदद से भी आपने इसका सारा छिलका उतार लेना है। ये देखिए, मैंने जो आम सिलेक्ट किए थे वो बहुत अच्छे से पके हुए आम हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि वो गले हुए नहीं हैं। और मैंने 2 आम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छील लिए हैं। आपने जब आम स्टोर करने हैं तो आप बैक वक्त ढेर सारे आम इसी तरीके से छील कर स्टोर कर सकते हैं। ये मैं वीडियो बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 आम स्टोर करने का तरीका बता रही हूँ। आपने आम का जब छिलका उतार लेना है तो ये चेक कर लेना है कि आम अच्छे तरीके से छिल चुके हैं, इन पर कहीं भी थोड़ा सा छिलका लगा तो नहीं रह गया, क्योंकि अगर हल्का सा भी छिलका लगा रह गया तो आमों का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि आम में कोई थोड़ा सा पोर्शन गला हुआ है तो आप उस आम को साइड पर रख लें। उसको आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल में ला सकते हैं या उसे आप डायरेक्ट खा लें, लेकिन स्टोर करने के लिए हमेशा पके हुए आम का इस्तेमाल करना है। अब दूसरा स्टेप ये है कि आम में से हमने गुठली को सेपरेट करना है। इसके लिए आपको आम के स्लाइसेस काटने पड़ेंगे और गुठली को अलहदा रखना पड़ेगा। अब आप ये देखें कि मैं छुरी की मदद से इसके स्लाइसेस काटूंगी और फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी कि आपने क्या करना है। जो पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसमें आपने बिल्कुल इसी तरीके से पहले आम के स्लाइसेस काट लेने हैं और उसके बाद इनके छोटे छोटे चंक्स काटने हैं। आप इसको चंक्स की सूरत में स्टोर करेंगे और ये बेहतरीन तरीका है आम को स्टोर करने का, क्योंकि इसमें हम किसी किस्म के प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट इसके छोटे छोटे पीसेस कर लें और चाहें तो कटिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें। बेहतर है कि अगर आपके पास कटिंग बोर्ड है तो उस पर रख के काटें ताकि इसका जूस आपके हाथों को ख़राब ना कर सके और आप आसानी इसके छोटे छोटे पीसेस कर सकें। ये जो पहला तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ इसमें आम को चंक्स की सूरत में स्टोर किया जाएगा।
मैं इसे चंक्स की सूरत में स्टोर क्यों कर रही हूँ और इसको किस तरीके से इस्तेमाल में लाऊंगी, ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताती हूँ। और आप हैरान होंगे कि इसमें किसी किस्म के कोई प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक चीज़ हम ऐसी इसमें ऐड करेंगे जो कि प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, लेकिन प्रिजर्वेटिव का काम ज़रूर करेगी। अब आपने इसी तरीके से सारे पीसेस के छोटे छोटे चंक्स कर लेने हैं। अगर आप बैक वक्त तकरीबन 3 से 4 किलो या 5 किलो आमों को स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरह सारे आमों को काट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और उसके बाद आप अगले स्टेप को फॉलो करेंगे। ये देखिए, मैंने सारे छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। अब मैं आपको अगला तरीका बताती हूँ कि क्या आपने तरीक़ाकार करना है और इन्हें कैसे स्टोर करना है। इनको स्टोर करने के लिए आपको चाहिए होंगे छोटे छोटे बॉक्सेस। आप चाहें तो छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या उन बैग्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जिन पे ज़िप लगी होती है, तो उन्हें भी आप इस तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं। जब भी आप किसी कंटेनर या बॉक्स में आमों को स्टोर करें, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो बहुत अच्छे तरीके से धुला हुआ हो और बिल्कुल खुश्क हो, इसमें किसी किस्म की कोई नमी ना हो। और आप जब भी आम स्टोर करें, तो आपने इनको छोटे छोटे बॉक्सेस में ही स्टोर करना है, कभी भी किसी बड़े बॉक्स में इकट्ठे आपने इनको स्टोर नहीं करना। उसकी वजह ये है कि आपको जब भी आमों की ज़रूरत होगी, तो आपको छोटे छोटे बॉक्सेस को निकाल कर हस्बे ज़रूरत उन्हें इस्तेमाल में लाना आसान होगा। लेकिन अगर आपने उन्हें किसी बड़े बॉक्स में स्टोर कर लिया, तो आप उन्हें पहले डीफ्रॉस्ट करेंगे और फिर उसमें से हस्बे ज़रूरत आम निकालेंगे, जिससे इनका जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और वो पानी छोड़ देंगे। तो आप जब भी स्टोर करें, इस तरह से छोटे बॉक्स में स्टोर करें और उसे आपने ऊपर तक पूरा नहीं भरना। थोड़ा सा ऊपर आपने जगह ज़रूर छोड़ देनी है, ताकि जब इसके ढक्कन पर बर्फ़ जमे, तो ये बर्फ़ आपके स्टोर किए हुए आमों के साथ टच ना करे। इस तरह से आम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जब आप आमों के ये चंक्स किसी छोटे बॉक्स या पॉलीथीन बैग में डाल लें, तो उसके ऊपर आप 1 टीस्पून के करीब चीनी कुछ इस तरीके से छिड़केंगे। ये वही चीनी है जो हम नॉर्मली घरों में इस्तेमाल करते हैं। आपने चीनी कुछ इस तरीके से छिड़कनी है कि आमों के ऊपरी जो लेयर है वो इसको कवर कर ले। आपने इसको चम्मच से मिक्स बिल्कुल नहीं करना, चीनी इसके ऊपर खुद ब खुद पिघल जाएगी और ये प्रिजर्वेटिव का काम देगी। इस तरह से ये आम बआसानी 1 साल तक तो महफूज रह सकेंगे और इनका ना ही जायका ख़राब होगा और ना ही टेस्ट ख़राब होगा। अब इस बॉक्स के चारों कॉर्नर्स को अच्छे तरीके से प्रेस कर दें, ताकि एयर अंदर ना जाए। अगर एयर अंदर गई तो इसका कलर ख़राब होने का ख़तरा है। उसके बाद आप इन्हें फ्रीज़ कर दें और जब दिल चाहे हस्बे ज़रूरत इसे निकाल कर इस्तेमाल करें। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जब इसे किसी भी डेज़र्ट या किसी चीज़ के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपने चीनी ध्यान से डालनी है, क्योंकि आम ऑलरेडी मीठे हैं और आपने इसके ऊपर 1 टीस्पून चीनी ऑलरेडी छिड़की हुई है। इसलिए आपने इस बात को ज़हन में रखते हुए कोई भी डिश तैयार करनी है। अब जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि आप इसी तरीके से आम को गुठलियों से अलहदा कर लें और इसके छोटे छोटे चंक्स कर लें। चंक्स करने के बाद आप इसे किसी ब्लेंडर में डालेंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे। ये देखिए, मैंने तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आम लिए थे और आप देख सकते हैं कि ये भी खूब अच्छे से पके हुए हैं, कहीं से भी गले हुए नहीं हैं और इनके मैंने छोटे छोटे पीसेस काटे हैं। अब इनको एक ब्लेंडर में डालते हैं और फिर आप देखें कि मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। आमों को ब्लेंड करते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इन चंक्स को आपने इसी तरह से ब्लेंड कर लेना है। मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि अक्सर छोटे बच्चे आम खाना पसंद नहीं करते, तो आप इस तरीके से आमों को ब्लेंड करके उनका जब आप लिक्विड सा तैयार कर लेंगे, तो बच्चों को चम्मच की मदद से आप ये आम ज़रूर खिलाएं, क्योंकि आम छोटे बच्चों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। ये खून बढ़ाते हैं और ताकत से भरपूर होते हैं। ये देखिए, आमों का पल्प तैयार हो चुका है। अब मैं इन्हें एक बॉक्स में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। अगर आप इस दूसरे तरीके से आमों को स्टोर करने लगे हैं, तो आपको इसके लिए बॉक्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इसे किसी पॉलीथीन बैग में डाला, तो इस तरह से ये थोड़ा लिक्विडी होने की वजह से उसमें से बाहर निकल सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप छोटे छोटे बॉक्सेस का ही इस्तेमाल करें और उन्हें इस तरीके से स्टोर करें।
सारे पल्प को अच्छे तरीके से निकाल लें। चम्मच की मदद से बकिया पल्प भी इस बॉक्स में डाल दें। अब ये देखें, ये मैंने पल्प इस बॉक्स में डाल दिया है और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार पल्प तैयार हो चुका है। अब इसमें हम उसी तरह 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी को आपने बिल्कुल इसी तरीके से उसके ऊपर एक लेयर की सूरत में छिड़क देना है। चम्मच से इसको बिल्कुल नहीं हिलाना और इसको कवर करके आपने बंद रख करके स्टोर कर देना है, इसको फ्रीज़ कर देना है। इसके लिए भी मैं आपको बिल्कुल वही तरीका बताऊंगी जो मैंने आपको पहले तरीके में बताया था कि आपने इसको ऊपर तक नहीं भरना। इसके ऊपर आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है ताकि एयर भी अंदर जाए और जो ढक्कन के ऊपर बर्फ़ जमे वो भी इसके साथ टच ना हो। वैसे अभी इस बॉक्स में मज़ीद गुंजाइश है, इसमें आप 2 और आमों का पल्प डाल सकते हैं। इसी तरह के ये बॉक्सेस मार्केट में बआसानी अवेलेबल हैं और बहुत ही मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं। तो आप आम को स्टोर करने के लिए इन्हीं बॉक्सेस का इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आमों को 2 तरीक़ों से स्टोर क्यों किया है। यानी पहले तरीका ये था कि मैंने आमों को चंक्स की सूरत में स्टोर किया था और ये दूसरा तरीका है कि इसका पल्प ब्लेंड करके इसको स्टोर कर रही हूँ। चंक्स की सूरत में स्टोर करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप कोई डेज़र्ट वगैरह बना रहे हैं, जैसे आप मैंगो डिलाइट बनाने लगे हैं या ट्राइफल बना रहे हैं या कोई केक की रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको आम चंक्स की सूरत में ही चाहिए होता है। तो आपको जब जी चाहे आप उसमें से चंक्स निकालें और वो रेसिपी तैयार कर सकते हैं। जबकि ब्लेंड किए हुए आम को स्टोर करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जब मिल्क शेक पीने को दिल चाहे, मैंगो जूस पीने को दिल चाहे, तो आप इस ब्लेंड किए हुए जूस को निकालेंगे और इसे इस्तेमाल में ला सकेंगे। तो ये 2 बेहतरीन तरीके हैं जिन्हें आप ज़रूर इस्तेमाल करें और इस तरीके से आम को 2 तरीक़ों से स्टोर करें। और आप देखें कि इसमें हमने किसी किस्म का कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, सिर्फ चीनी को एज़ प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया है। चीनी प्रिजर्वेटिव का काम भी करती है। तो अगर आप चाहें तो इस पल्प को इस तरह के आप कंटेनर में भी डालकर स्टोर कर सकते हैं। ये आइस क्यूब्स हैं, आप चाहें तो इसमें 2-2 चम्मच डालकर ये सारा पल्प स्टोर कर लें और जब जी चाहे 2-3 इसमें से आप ये क्यूब्स निकालें, जूस बनाकर इस्तेमाल करें। मिल्क शेक में डालना हो आप उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हस्ब ज़रूरत आप इसमें से छोटे-छोटे ये क्यूब्स निकाल कर इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि ये मैंने छोटे-छोटे आपको स्टेप्स बताए हैं जिन्हें अमूमन हम नेगलेक्ट कर देते हैं और फिर बाद में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अपना कमेंट्स देकर फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।